जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और टी आर्मी की नई भर्ती के इंतजार में बैठे हो तो बहुत जल्द आप लोगों का इंतजार समाप्त होने वाला है। मेरे भाई, टी आर्मी की नई भर्ती को लेकर मैं जो भी जानकारी इकट्ठा किया हूँ वो सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास भेज दो जितने भी दोस्त इस साल टी आर्मी की नई भर्ती के इंतजार में बैठे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्तों के मन में तो ये चल रहा है ना कि अब टी आर्मी का नया भर्ती बहुत साल बाद कराया जाएगा। जैसे 2024 में जो टी आर्मी का भर्ती कराया गया था तो वो कई साल बाद आया। जैसे 2019 में टी आर्मी का भर्ती कराया गया, उसके बाद से 20 में भी भर्ती नहीं कराया गया, 21 में भी नहीं कराया गया, 22 में भी नहीं कराया गया, 23 में भी नहीं कराया गया, सीधे 24 में भर्ती आया। तो वही देखकर कुछ लोगों को लग रहा है कि अब फिर से कई साल बाद टी आर्मी का भर्ती आएगा। लेकिन ये नहीं सोचना है मेरे भाई, अब हर साल टी आर्मी का भर्ती आएगा। और ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, हमारे बहुत सारे दोस्तों का इस साल टी आर्मी में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और वो लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं जो भी जानकारी इकट्ठा किया हूं वो सारी चीजें आप लोगों को बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो, जैसे इस साल जहां जहां टी आर्मी का भर्ती कराया गया था ना तो उस जगह को बदला जा सकता है। सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, टी आर्मी का भर्ती सिर्फ लड़कों के लिए कराया जाता है। ये भर्ती लड़कियों के लिए नहीं होता है और इसमें कोई भी पहले फॉर्म नहीं भरना रहता है, कोई भी ऑनलाइन नहीं कराना रहता है। ठीक है ना, बस एक न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जाता है कि यहाँ पर इस जोन का टी आर्मी का भर्ती आ गया है, तो हमको अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर उधर भर्ती देखने जाना रहता है। ठीक है ना, इसमें उम्र 18 साल मांगा जाता है, कम से कम 18 साल उम्र मांगा जाता है, अधिक से अधिक 42 साल तक उम्र मांगा जाता है। और मेरे भाई, हाइट तो 160 सेंटीमीटर मांगा जाता है और सेम इंडियन आर्मी के जैसा वर्दी मिलता है। वर्दी में कोई दिक्कत नहीं होता है। और मेरे भाई, अग्निवीर से तो 100% बढ़िया है। जो लोग भर्ती हुए हैं ना वो लोग खुद बताते हैं। सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भर्ती कब तक आएगी। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ, अभी से तैयारी में लगोगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है ना, और जितने लोग गांव वाले जितने लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई किसी का सिलेक्शन हो गया है तो वो लोग बोल रहे हैं कि अरे 5 लाख रुपया दिया था, 10 लाख रुपया दिया था तब सिलेक्शन हुआ है, तो ये मानसिकता अपने दिमाग से निकाल दो मेरे भाई। मेरे जितने भी दोस्तों का सिलेक्शन हुआ ना, कहीं पर भी एक भी रुपया, कुछ भी पैसा वैसा नहीं दिए थे, वो अपने मेहनत के बदौलत हुए हैं। ठीक है ना, तो जो मेहनत करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। दौड़ के साथ पढ़ाई का भी मतलब आप लोगों को पढ़ाई पर भी फोकस करना है। देखो, टी आर्मी के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो टी आर्मी का भर्ती कराया जाता है, जोन वाइज भर्ती कराया जाता है। पूरे भारत को 4 जोन में बांटा गया है। तो जोन फर्स्ट में कितने राज्य आते हैं पहले आप लोग वो समझ लो। जोन फर्स्ट में आपका हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर आता है, पंजाब आता है, उसके बाद से फिर आपका दिल्ली आता है और चंडीगढ़ आता है। इतना राज्य जोन फर्स्ट में आता है। अब जब जोन फर्स्ट का टी आर्मी का भर्ती आएगा तो 3-4 जगह भर्ती कराया जाएगा। जितना भी जगह कराया जाएगा तो इतने राज्य के लोग भर्ती देखने जाएंगे। ठीक है ना, अब जोन सेकंड में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस साल भर्ती में, तो वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि क्या बदलाव देखने को मिलेगा। और मैं पूरा प्रूफ भी अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं। मतलब हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अभी टी आर्मी में सिलेक्शन लेकर उधर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनके जो भी सर हैं तो वो लोग बताए हैं कि हाँ इतने तारीख तक मतलब इतना मतलब इस महीने में भर्ती आएगी। तो वो सारी चीजें मैं आप लोग को अभी लाइव दिखा रहा हूँ। जोन सेकेंड में कितना राज्य आता है, तो जोन सेकेंड में आपका बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, झारखंड आता है, उसके बाद से फिर छत्तीसगढ़ आता है। तो इतना राज्य आपका जोन सेकंड में आता है। ठीक है ना, जब जोन सेकंड का भर्ती आएगा तो बिहार वाले, मध्य प्रदेश वाले, उड़ीसा वाले, उत्तर प्रदेश वाले, उत्तराखंड वाले, झारखंड वाले और छत्तीसगढ़ वाले भर्ती देखने जाएंगे। अब देखो, इस साल जोन सेकंड का जो भर्ती कराया गया था ना तो 3 जगह कराया गया था। एक बिहार के दानापुर में दौड़ कराया गया था, दूसरा मध्य प्रदेश के सागर में कराया गया था और तीसरा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भर्ती कराया गया था। तो जिसको जहां मन था वो लोग वहां पर भर्ती देखने गए थे। अब ऐसा नहीं है कि एक जगह भर्ती देख लोगे तो दूसरे जगह नहीं देख पाओगे, नहीं, मतलब दोनों जगह आप भर्ती देख सकते हो अगर अलग अलग डेट को रहेगा तो। ठीक है ना, अब यहाँ पर पता है जो दानापुर में भर्ती कराया गया था इस साल, तो वो भर्ती इस साल दानापुर में नहीं कराया जाएगा। यहाँ का ग्राउंड बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ का ग्राउंड बहुत ज्यादा खराब है, मतलब बहुत कम दौड़ने का ज्यादा मतलब मौका नहीं मिल रहा था। इस साल ये भर्ती भुवनेश्वर में कराया जाएगा। और इससे पहले 2019 में जब टी आर्मी का भर्ती कराया गया था तो जोन 2 वालों का, तो वो भर्ती भी भुवनेश्वर में ही कराया गया था। और भुवनेश्वर का जो ग्राउंड है ना बहुत बढ़िया ग्राउंड है मेरे भाई। जो ट्रैक है ना बहुत अच्छा ट्रैक है, मतलब बहुत चौड़ा ट्रैक है, बहुत अच्छा ग्राउंड है भुवनेश्वर वाला। तो इस साल ये भर्ती भुवनेश्वर में कराया जाने का 100% संभावना है। अभी मैं आप लोगों को आगे वो भी दिखा दे रहा हूं।
तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये बदलाव आप लोगों का देखने को मिलेगा इस साल। अब आपका जोन थर्ड में कितना राज्य आता है, तो मेरे भाई जोन थर्ड में आप लोगों का आसाम आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है, नागालैंड आता है, सिक्किम आता है, वेस्ट बंगाल आता है, मिजोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, अंडमान एंड निकोबार आता है। इतना राज्य आपका जोन थर्ड में आता है। जब जोन थर्ड का भर्ती आएगा तो इतने राज्य के लोग उधर भर्ती देखने जाएंगे, ठीक है ना। अब जोन फोर्थ यहाँ पर दिया है, तो जोन फोर्थ में कितना राज्य आता है मेरे भाई, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उसके बाद से फिर आपका दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी। तो इतना राज्य किस में आता है, जोन फोर्थ में आता है, ठीक है ना। तो किस जोन में कौन सा राज्य आता है मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब जब भर्ती आएगा तो जब आपके जोन का भर्ती कराया जाएगा तो उधर ही आपको भर्ती देखने जाना है, ठीक है ना। आगे टाइम टाइम पर सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, आपका पूरा प्रोसेस क्या होता है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। अब देखो टीए आर्मी में भर्ती देखने जाने के लिए आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 42 साल तक मतलब आपका उम्र रहेगा तभी भी काम चल जाएगा, और उम्र के हिसाब से दौड़ाया जाता है। अगर आपका उम्र 18 से लेकर 30 साल तक रहेगा तो आपको दूसरे ग्रुप में दौड़ाया जाएगा। अगर आपका उम्र जैसे 30 साल से अधिक और 42 साल से कम रहेगा तो आपको बुढ़वा वाला ग्रुप में दौड़ाया जाएगा, ठीक है ना। मतलब ज्यादा उम्र के लोग जिसमें दौड़ेंगे उसमें दौड़ाया जाएगा। दौड़ 1600 मीटर कराया जाता है। जो लोग फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मारते हैं तो उन लोगों को दौड़ में पूरा, जो लोग फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मारेंगे और 10 गो बीम मारेंगे तो उनको 100 नंबर मिल जाएगा। और मेरे भाई इसमें दौड़ में थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है ना। जो लोग सेकंड ग्रुप में दौड़ मारेंगे और पूरा 10 गो बीम मारेंगे तो इस साल सिर्फ 80 नंबर मिला था, हमारे दोस्त लोग बता रहे थे, ठीक है ना। और यारों में जो भर्ती होता है तो उसमें 88 नंबर मिलता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक्सीलेंट दौड़ का तैयारी करना है, अभी से ग्राउंड में जाना चालू कर दो। अगर अभी मैं ब्लॉग जब बनाता ग्राउंड में जाकर जब दौड़ता तो काफी सारे लोग ग्राउंड में दौड़ने जाते, मैं ब्लॉग बनाना बंद कर दिया हूं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मुझे क्लास कराना रहता है। काफी सारे दोस्त हमारे एप्लीकेशन से पढ़ के फाइनल सिलेक्शन लिया है मेरे भाई, तो टाइम नहीं मिलता है इसलिए मैं ग्राउंड पर नहीं जा पाता हूं। आप लोगों को ग्राउंड में जाकर मेहनत करना है, एक्सीलेंट दौड़ मारोगे तभी कुछ होगा, और एक दिन के मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है, 10 दिन के मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। समझने का कोशिश करो मेरे भाई, सिर्फ सुन लोगे तो कुछ नहीं होगा। ग्राउंड में जाकर अपने आप को रगड़ो, अपने शरीर को तोड़ो, अपने टाइमिंग को तोड़ो, ठीक है ना, तभी कुछ होगा। जब शरीर टूटेगा तभी टाइमिंग टूटेगा मेरे भाई। तो ग्राउंड में जाकर अभी से मेहनत करना चालू कर दो, एक्सीलेंट दौड़ मारोगे तभी कुछ होगा, पहले बता दे रहा हूं। एक्सीलेंट दौड़ नहीं मारोगे तो 50 में से 50 प्रश्न सही कर दोगे ना तो दुविधा ही रहेगा, और अच्छा खासा आपको टाइमिंग मिलेगा। एक्सीलेंट मार सकते हो अगर मेहनत करोगे तो, भुवनेश्वर में दौड़ होगा तो मार सकते हो, ठीक है ना। पूरा ट्रैक मिलेगा, चौड़ा रहेगा ट्रैक। 1600 मीटर का दौड़ होता है, एज के हिसाब से मैं आपको बता दिया हूं। इसमें हाइट 160 सेंटीमीटर मांगा जाता है, तो हाइट वेट का कोई दिक्कत नहीं है। लड़कों के लिए सिर्फ भर्ती होता है, लड़कियों के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें 3 ट्रेड होता है, आपका जीडी होता है, ट्रेडमैन होता है, क्लर्क होता है, इसके अलावा दूसरा कोई ट्रेड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी अन्य होता है, टेक्निकल होता है, नहीं, इसमें सिर्फ 3 ट्रेड होता है, ठीक है ना। तो याद रखना आप सभी साथी। अब देखो भर्ती कब आने वाली है वो सारी चीजें यहां से आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी ये जो मैं बातचीत किया हूं ना, ऐसा नहीं है कि बस उसी तरह से आपके सामने ला दिया हूं। भाई जितने लोग हमसे जुड़े हो ना, देखो काफी दिनों से यूट्यूब पर टीए भर्ती को लेकर वीडियो बनाया जा रहा था, लेकिन मैं नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे कोई सूचना ही नहीं मिल रहा था। अभी तो जो नया भर्ती आया था वो समाप्त होगा, तब तक लोग बताने लगे कि जनवरी में भर्ती आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा, रोज वीडियो बनता था, लेकिन मैं नहीं बनाता था। मेरे पास वीडियो काफी सारे लोग भेजते हैं, मैं देखता था, लेकिन उसमें कुछ रहता ही नहीं था। लेकिन जब मुझे सूचना मिली है, जब मुझे जानकारी मिली है, तब मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। मेरे भाई ये हमारे दोस्त हैं जो टीए आर्मी में इसी साल सिलेक्शन लिए हैं और काफी ज्यादा संघर्ष करने के बाद सिलेक्शन लिया है। मैं बोला सर आपका कॉल, जैसे ये हमारे पास फोन किए थे, मैं रिसीव नहीं कर पाया था। मैं पूछा था कि नई भर्ती कब तक आ रही है, क्योंकि हमारे जो युवा लोग हैं ना अभी इधर उधर भटक रहे हैं। तो मैं इनसे पूछा था, मैं बोला कि जब मुझे पता चलेगा तो मैं बताऊंगा, तो लोग अपने हिसाब से तैयारी करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इस साल भर्ती ना है। मैं ये सब उनसे पूछा, ठीक है ना। तो मैं बोला कि सर आपका कॉल आया था, मैं क्लास ले रहा था, उस टाइम मैं क्लास ले रहा था जब ये फोन किए थे। तो मैं इनका हाल चाल पूछा, फिर टी आर्मी भर्ती के बारे में मैं इनसे पूछा था। तो देखो ये खुद बोल रहे हैं कि ये अपना पहले हाल चाल बताए कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है, सब मस्त है मेरा। फिर बोल रहे हैं कि अपना कैसा चल रहा है, और नीचे यहाँ पर देखो बोल रहे हैं कि टीए की भर्ती जुलाई में आने वाली है। और ये अपने पास से नहीं बोले हैं, इनके जब ये लोग ट्रेनिंग करते हैं उधर जो सीओ साहब रहते हैं लाइन में, जब मतलब पूरा फाइलिंग होता है तो उधर वो खुद बताए हैं कि टीए आर्मी का भर्ती का नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा। तो आपके पास टाइम नहीं है, जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा ना तो 1-2 महीना का टाइम मिलेगा उधर, ठीक है ना। फिर आपका भर्ती करा लिया जाएगा। आगे वो भी डाटा मैं दिखा रहा हूं कि कब तक भर्ती कराया जाएगा आपका।
तो ये बोले कि जुलाई में भर्ती आने वाली है, और ये बोल रहे हैं कि सर बता रहे थे, और बोल रहे हैं कि भर्ती भुवनेश्वर में होगा। जो आप लोगों का टी आर्मी का भर्ती दानापुर में हुआ था वो भुवनेश्वर में होगा, और इधर पिथौरागढ़ में तो हमेशा भर्ती होता है, तो इधर तो चलेगा ही चलेगा, और शायद सागर में भी भर्ती आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। तो जगह हमें परिवर्तन हो सकता है, याद रखना आप सभी साथी। और ये टी आर्मी जोन 2 का बात बता रहा हूं, जब एक जोन का भर्ती आएगा ना तो सभी जोन का भर्ती आएगा, याद रखना आप सभी साथी। ये बोल रहे हैं पक्का, मतलब हम बोले कि भर्ती सही है ना, तो ये बोल रहे हैं कि पक्का भर्ती सही है, जुलाई में आपका भर्ती आएगा, और दानापुर वाला भर्ती भुवनेश्वर में कराया जाएगा। तो मैं यहां पर इनको थैंक यू बोला, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग देख चुके हो। अब ये बोल रहे हैं कि जुलाई में भर्ती आएगा, तो मेरे भाई अगले साल जो भर्ती कराया गया था, पुराना डाटा निकाला हूं, वो भर्ती नवंबर से आप लोगों का चला था, और जिले वाइज भर्ती आप लोगों का कराया गया। बाद में वैसे ज्यादा भीड़ लग गया, जब जिले वाइज नहीं कराया गया ना तो बहुत ज्यादा भीड़ लग गया। पिथौरागढ़ में तो इतना ज्यादा बवाल हुआ था, इतना ज्यादा बवाल हुआ था। जब मैं इधर दानापुर का भर्ती कैंसिल हुआ, जब मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर बता दिया कि भाई दानापुर का भर्ती कैंसिल हो गया है, तो जितने लोग दानापुर वाले थे वो चले गए पिथौरागढ़, उधर बहुत ज्यादा भीड़ हो गया। तो उधर के कुछ लड़के हमारे बारे में भी उल्टा सीधा बोले थे, दिमाग तो बहुत ज्यादा खराब हो गया। एक तो इन्फॉर्मेशन दो, मतलब कोई जानकारी इकट्ठा करके, भाई जो मेहनत करने वाला रहेगा उसका तो सिलेक्शन होगा, और जो दूसरे में कमियां निकालने वाला रहेगा उसका सिलेक्शन कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो काफी सारे लोग बोले थे, क्योंकि मेरे दोस्त लोग उधर भर्ती देखने गए थे, वो लोग बता रहे थे, और वो लोग बोल रहे थे कि काफी सारे लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं, मतलब काफी सारे लोग बोलते हैं भगवान के जैसा मानते हैं, मतलब ऐसा काफी सारे लोग बोल रहे थे, ठीक है ना। मेरा डीपी उनके मोबाइल में था, तो काफी अच्छा लगा मेरे भाई। तो मतलब अगले साल बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था। तो वो सब देखने के बाद इस साल ये भाई साहब बोल रहे थे, जो भी टी आर्मी में हुआ है, ये लोग बोल रहे थे इस साल उतना भीड़ नहीं होगा, मतलब जैसे जिले वाइज आप लोगों का भर्ती कराया जाने का संभावना है। तो ये भी दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। टाइमिंग वाइमिंग का कोई दिक्कत नहीं होगा, टाइमिंग अच्छा मिलेगा, मेहनत अच्छे से करना है आप लोग। ये अगले साल का डाटा है, अगले साल नवंबर से भर्ती चालू हुआ था, अगर इस साल जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाता है तो वही आपका अगस्त सितंबर के बाद से भर्ती चालू हो जाएगा, ठीक है ना। भर्ती का प्रोसेस तो ये लोग वही सितंबर के बाद से ही करेंगे, भले से सितंबर से पहले नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन सितंबर के बाद से ये लोग भर्ती का प्रोसेस चालू करेंगे, क्योंकि गर्मी में आपका दौड़ नहीं होता है मेरे भाई, गर्मी में कैसे दौड़ पाएगा, ठंडी में ही दौड़ होता है, ठीक है ना। तो यही सारी बातें हैं। अब आप लोग के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, अच्छे से तैयारी में लग जाओ, और दौड़ करने के साथ साथ पढ़ाई करने के लिए अभी से आप लोग प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। प्ले स्टोर पर जब एनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे ना तो उधर ये एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना नाम लिखकर, ईमेल आईडी डालकर अपना आईडी पासवर्ड बना लेना। फिर अगर आप अभी से पढ़ाई करना चाहते हो टीए आर्मी के लिए, तो पेड कोर्स में जाना और सिर्फ 149 रुपए में सैनिक बैच ले लेना। अभी सैनिक बैच का वैलिडिटी है, ठीक है ना, 2 महीने तक अभी रहेगा, जब तक अग्निवीर का पेपर समाप्त नहीं हो जाता है। और यहां से सैनिक बैच लेकर और एक बार पूरे क्लास को अच्छे से देख लेना, पूरा रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसी सैनिक बैच से बहुत सारे लोग टी आर्मी में फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है ना। मैं वही क्लास कराया था जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, और कुछ लोग तो इतना हार्ड क्लास करा दिए थे कि वहां से प्रश्न पूछे ही नहीं गए थे। तो क्या मतलब निकला मेरे भाई, हमको तो मतलब ऐसा ही पढ़ना है जैसा प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत हार्ड हार्ड पढ़ लोगे और वो पूछा ही नहीं जाएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और मैं उसी लेवल का क्लास कराया था जिस लेवल का प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग देख लेना। और बहुत जल्द जैसे आर्मी का जब भर्ती समाप्त हो जाएगा तो टी आर्मी के लिए मैं नया बैच लाऊंगा जिसमें पूरा एकदम बेसिक से क्लास कराऊंगा। भर्ती आए चाहे ना आए, लेकिन मैं बैच इसलिए ला दूंगा जिनको तैयारी करना रहेगा वो पहले से ही अपना तैयारी करेंगे। तो जैसे ही बैच आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिसका प्राइस सबसे कम रखूंगा, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से तैयारी होगा एकदम बेसिक से। चलो ठीक है, जो भी जानकारी था सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूं। बस मैं आप सभी साथियों से यही कहूंगा कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, टी आर्मी की भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, तो तैयारी में लग जाओ, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी सूचना मिलेगी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन मिलेगा मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।